हेलो माय डियर टीनेपर्स। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की एक और सुपर हिट मूवी ओरू पेरू भैरव कोना की। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, लेकिन वह पकड़ा जाता है और बहुत पिटाई करने के बाद उसे पेडम्मा नाम की एक औरत के पास ले जाया जाता है, जिसे वह आदमी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से भागने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन पेडम्मा कुछ भी नहीं सुनती है और बुरी आत्माओं के द्वारा एक कमरे में बंद करके उसे मार दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई देती है शादी के जोड़े के अंदर। वह पुलिस को फ़ोन करके बोलती है कि जल्दी से आकर चोर को बचा लो, नहीं तो मेरी फैमिली वाले जो हैं इस चोर को मार देंगे। चोर का नाम वसवा होता है और वह किसी तरह भागने की तरकीब सोच रहा होता है, तो वह एक अजीब तरकीब लगाता है और सारे गहने पहनकर अपने आप को आग लगा लेता है और फिर वह वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाता है। अपनी आग को बुझाने के लिए वह एक तालाब में कूदता है और उसके बाद बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह बाइक को वहीं छोड़कर अपने दोस्त के साथ कार में रवाना हो जाता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक की ओर जाता है, जहां पर भूमि नाम की एक लड़की भागते हुए वशवा को बोलती है कि वह चोर है जिसने मेरा बैग चुरा लिया है। दोनों उस चोर का पीछा करते हैं। चोर देखता है कि बैग के अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि एक कंकाल है और वह बहुत डर कर बैग को वहीं छोड़ देता है। यह देख के वशवा को काफ़ी हैरानी होता है, लेकिन वह भूमि से कुछ खास नहीं पूछता है। उसके बाद एंट्री होती है वसवा के अंकल की, जो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे इन चोरों से बचा लो और इनकी गाड़ी को कुछ देर संभाल लो। डिग्गी खोलने पे पता चलता है वसवा को कि इसके अंदर भूमि है और वह वहाँ से भूमि को भी बचा लेता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ वह देखते हैं कि स्कूटी से कोई लड़की बेहोश पड़ी होती है जिसका नाम होता है गीता, और गीता असल में चोर होती है। चलता है और पुलिस कहती है कि जिसके बॉडी से कैरोसिन की स्मेल आएगी वही चोर होगा। वशवा उन्हें मिल जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे पकड़ नहीं पाते हैं और वशवा गीता को लेकर उसका दोस्त तीनों भैरवकोना गांव के अंदर चले जाते हैं। जब वह भैरवकोना गांव के अंदर जाते हैं तो वह अजीब तरह के लोगों को देखते हैं जो किसी लोगों को मार रहे होते हैं। वह उनसे पूछता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इन्हें मार क्यों रहे हैं। तब गांव का एक आदमी मुड़कर कहता है, लगता है तुम इस गांव में नए हो, कोई बात नहीं, तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद वशवा गीता को लेकर डॉक्टर नरप्पा के पास जाता है, लेकिन नरप्पा इलाज करने से मना कर देता है क्योंकि वह लड़कियों से सख्त नफरत करता है। वह काफ़ी मिनटों के बाद मान तो जाता है, लेकिन बचाने के बजाय वह गीता को मारने की दवाई तैयार करने लग जाता है। यह सब गीता देख लेती है और वह डॉक्टर पर हमला कर कर वहाँ से भाग जाती है। यही हम देखते हैं कि वशवा अपने फ्रेंड के साथ गांव घूमकर जब वापस आता है तो वह डॉक्टर बताता है कि वह तो चोर निकली और तुम्हारा कार लेकर वहां से भाग गई। जब उन्हें थोड़ी दूर जाते हैं तो गीता मिल जाती है और गीता बताती है कि कोई साइकिल गैंग वालों ने तुम्हारी कार और सोना दोनों ही चुरा लिया है। यह सब बात सुनकर डॉक्टर निरप्पा कहता है कि इस केस में तुम्हारी मदद पेडम्मा माँ कर सकती हैं, और वह उसे एक खंडर में लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेडम्मा माँ होता है वो हाथ से एक अजीब सा शक्ति निकालता है और बोलती है कि आओ इस हाथ को छू लो और अपना जो सारा गुस्सा है, जो बदले की भावना है, उसको ख़त्म कर दो। यहाँ पर एक नए किरदार रजप्पा की एंट्री होती है, जो बदले की भावना से बहुत भरा होता है और वह यह करने से मना कर देता है। यहाँ पेडम्मा जब वसवा को देखती है तो बोलती है कि तुम यहाँ भूमि के लिए आए हुई हैं। सुनकर वसवा काफ़ी हैरान होता है और सीन चला जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ वह भूमि को उन गुंडों से बचाकर अपने घर लाता है, लेकिन भूमि को लगता है कि यह भी उन गैंग वालों से मिला हुआ है, जिस कारण वह उस पर हमला भी करती है, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वह मान जाती है। और फिर वशवा उसे उस कंकाल के बारे में पूछता है। तब भूमि बोलती है कि हमारे गांव से हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया था और काफ़ी चक्कर लगाने के बाद बताया गया कि अगर हमें हमारा गांव चाहिए तो हमें उन्हें कुछ सबूत देने होंगे। इसलिए मैंने अपने गांव से अपने दादा के सबूत निकाले हैं और उन्हें फॉरेंसिक लेकर जाने वाली थी। लेकर जाती इससे पहले ही मुझ पर गुंडों ने हमला कर दिया। और सीन वापस फ्लैशबैक में आ जाता है, जहाँ वसवा कुछ साइकिल वालों को देखता है और उनका पीछा करता है। वह रजप्पा के पास चला जाता है। रजप्पा से वह अपनी बैग को लेने के लिए बोलता है, लेकिन रजप्पा उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये गहने तो मेरी बेटी के हैं।
और उसके बाद एक अजीब सी बहुत फ़नी फ़ाइट होती है और थोड़ी डरावनी भी होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सूर्योदय होता है, जिसके कारण सारी आत्माएं गायब होकर एक अजीब से पोर्टल के अंदर जाने लगती है। उन्हीं में से एक आत्मा जो होती है वो वसवा का सोने का बैग लेकर चली जाती है और वसवा उसे नहीं रोक पाता है। फिर वसवा एक तांत्रिक को देखता है और वह इस गांव के बारे में उससे पूछता है। तब तांत्रिक कहता है कि यह इस गांव में बहुत साल पहले एक राजा था जिसके पास एक किताब थी और उसी किताब में भैरवकोना गांव का जिक्र था। भैरवकोना गांव बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली गांव है, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं और कोई ऐसी वैसी आत्माएं नहीं, बदला लेने वाली आत्माएं। यहीं पर एक पेडम्मा नाम की औरत है, वही इस गांव को चलाती है और वह जिसके अंदर से बदले की भावना निकाल देती है उसे शांति मिल जाती है। यह सब सुनकर वसवा के दोस्त काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो वो आत्माएं फिर से आ जाएंगी और हमें मार डालेंगी। लेकिन वसवा कहता है कि मैं उन गहनों को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मुझे वह गहने भूमि की मदद करने के लिए ज़रूरी है। फिर वसवा उसी घर में वापस चला जाता है जहाँ पर वह चोरी करता है और वहाँ एक आदमी से रजप्पा के बारे में पूछता है। तब रजप्पा बताता है कि बहुत साल पहले रजप्पा नाम का एक आदमी इस गाँव में रहता था और कात्यायनी नाम की उसकी एक बेटी थी, लेकिन मुरारी नाम की किसी एक गलती की वजह से उसका डेथ हो जाता है। यह सुनकर वह कात्यायनी के बारे में और अधिक जानकारी गेन करता है ताकि वह गीता को वैसा बना सके, क्योंकि गीता को कात्यायनी बनाने के बाद ही उन्हें सोने का जो भरा हुआ बैग था वो मिलेगा। फिर गीता को रेडी करके वह वापस जाता है और रजप्पा को कहता है कि गीता ही कात्यायनी है और तुम्हारी बेटी है। वह काफ़ी गप्पे लड़ाते हैं, लेकिन एक बर्थ मार्क की वजह से वह चूक जाते हैं, जिससे जो रजप्पा होता है उसको डाउट होता है और वह अपनी भूतिया सेना को उनके पीछे लगा देता है। वो गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं तो बीच में ही पेडम्मा माँ आ जाती है और वो उन्हें कहती है रुको। इतने में वो भूमि को लेके आते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब भूमि जो है वो मर चुकी है और बदले की भावना है। तब पेडम्मा माँ भूमि को कहती है कि तुम हाथ लाओ, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। तब सीन वापस थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर वसवा और भूमि एक साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन भूमि को अभी भी वसवा पर काफ़ी डाउट होता है, इसलिए वो उसे घर में बंद करके खुद भाग जाती है। लेकिन वो गुंडे बाहर होते हैं और उसे पकड़कर फिर से मारने वाले ही होते हैं। वसवा उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी की तलवार की धार से क्या होता है कि भूमि का गला कट जाता है और इसी गलतफहमी की वजह से भूमि की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसके बाद वसवा कसम खाता है कि भूमि का जो काम था वह खुद करेगा और वह काफ़ी अफसरों से मिलकर इस काम को करने के लिए कहता है, जो कि कुछ पैसों की डिमांड करते हैं और इसीलिए वसवा क्या करता है, चोरी करेगा। ये सब देखकर भूमि काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वहीं क्या होता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन अभी रजप्पा की बदले की भावना शांत नहीं हुई थी और वह वसवा और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है अपनी भूतिया गैंग के साथ और यहाँ शुरू होती है मस्त डिशुम डिशुम वाली फाइट। अब इसके क्या होता है कि भूमि के कहने से पेडम्मा जो होती है वसवा को अपना जो जादुई हथियार होता है वो दे देती है लड़ने के लिए। और फिर क्या होता है कि वसवा जो होता है वो रजप्पा को बताता है कि तुम जिसे मारना चाहते हो एक्चुअल में उसने ही तुम्हारी बेटी को गोद लिया है और ये सोना चांदी जिन मैंने जिस शादी से चुराया था ना वो तुम्हारी बेटी कात्यायनी की शादी का ही है। ये सुनकर रजप्पा को काफ़ी सुकून मिलता है और उसकी बदले की भावना ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि भूमि और रजप्पा दोनों की आत्माएं शांत हो जाती है और उन्हें शांति मिलके परमात्मा के पास चले जाते हैं और बाकी सारी आत्माएं सूरज निकलते ही उस पोर्टल के अंदर फिर से गायब हो जाती है, क्योंकि उनके बदले की भावना अभी शांत नहीं हुई थी। यहीं पर मूवी का द एंड हो जाता है। नेक्स्ट आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हो वो कमेंट कर दीजिएगा। एंड ये मूवी जल्दी ही हिंदी में पूरी तरह से रिलीज़ होने वाली है, लिंक आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।